हमेशा जब विलायत अहल बैत का जिक्र हुआ, आज सोसाइटी में, वो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन जहां शिया रहते हैं, जब तक आप सिस्टम अहल बैत को फॉलो नहीं करोगे, वर्जन ऑफ इमाम हुसैन, फेक वर्जन बहुत बन चुके हैं, लेकिन जब तक आप ओरिजिनल खालिस इमाम हुसैन की फिक्र को, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि खुदा लोगों को बगैर सिस्टम के छोड़ दें। इमाम ज़माना ग़ैबत कुबरा में जाएं, अब शिया कहें कि हम अपना निज़ाम कैसे चलाएं और हमें लवारिस छोड़ दिया जाए, हमें यतीम छोड़ दिया जाए, हमें कोई सिस्टम न दिया जाए, ये फ़िक्र गलत है। कि बाज़ लोगों ने फ़िक्र बनाई कि ग़ैबत इमाम में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमें इंतज़ार करेंगे, कुर्सी खाली है कि जब तक इमाम ज़माना आए हाकिम वही बनेंगे। भाई जब ज़हूर होगा तो हक़ हुकूमत अहले बैत को है, लेकिन ग़ैबत इमाम में तुमने क्या करना है? फरमाया छोटे से छोटा इज्तिमा अगर शियों का हो, विलायत अहले बैत को नमाज के साथ जोड़ा गया। ये कभी सोचो कि नमाज की इतनी वैल्यू क्यों है? ज़ोहर आशूर बच्चे बिलब रहे हैं, डर रहे हैं, खेमों के अंदर है, पता नहीं अब क्या होगा। मौला हुसैन नमाज को ज़रा देर कर दें, 2 घंटा लेट पढ़ लें, लेकिन कहा नहीं, ज़ोहर आशूर नमाज पढ़ूंगा ताकि पूरी तारीख देखे कि हुसैन ने नमाज पढ़ी थी, अलल ऐलान पढ़ी थी। जिसके वालिद गिरामी हज़रत अली इब्न अबी तालिब पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे अली नमाज नहीं पढ़ते, आज दुनिया देखे ज़ोहर आशूर हुसैन क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वही इल्ज़ाम जो शियों पे लगाया, बाज़ अहमक जो हमारे अंदर पैदा होते हैं कि भाई नमाज आशूरा के दिन ज़ोहर की नमाज बा जमात पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ए बंदे अहमक, इल्ज़ाम किस पे लगाया जाता है? शिया नमाज नहीं पढ़ते। वही इल्ज़ाम जो बनु उमय्या इमाम हुसैन पे लगाते थे, आज वही इल्ज़ाम आप पे लगते हैं कि शियों का नमाज से क्या लेना था। ये ज़ोहर आशूर जब नमाज पढ़ी जाती है तो दुनिया को पैगाम दिया जाता है, आओ ये वो मकतब है जो मुहाफिज नमाज है, ये मकतब है जो मुहाफिज इस्लाम है। वही कार तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया, ज़ोहर आशूर को नमाज पढ़ी। यहाँ तक जंग सिफ़ीन को रोक के अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ी, जनाब सैयदा ने 11 मुहर्रम को नमाज पढ़ी। नमाज क्यों पढ़ी जा रही? क्योंकि विलायत अहल बैत नमाज से जुदा नहीं है। इस पे टॉपिक अलग है, लंबी मजलिसें हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर मैंने उस दिन आपकी खिदमत में रखा था कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नमाज जमात में होता है। मतलब शियों को दर्स दिया गया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाओ। अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है कि जब तक तुम इज्तिमाई मुआशरती सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को रहना नहीं सिखाओगे, तब तक तुम्हारी कौम बच नहीं सकती। शिया कौम तभी सर्वाइव कर सकती है कि जब इज्तिमाई कामों में इन्वॉल्व हो जाए। नमाज जमात कितने पेश इमाम होंगे? एक पेश इमाम। 10 लोग खड़े हो जाएं कि मैं भी इमाम, मैं भी इमाम, मैं भी इमाम, का ये जमात नहीं है। फिर जाके फुरादा पढ़ो, दर्स है, दर्स विलायत, निज़ाम विलायत आपको नमाज जमात में सिखाया जाता है। पेश इमाम एक होगा, हाँ चुनोगे तुम, शराइत हम बताएंगे। ऐसा पेश इमाम किरदार का अच्छा, रफ्तार का अच्छा, शक्ल का अच्छा, क़रत का अच्छा, आलिम हो, सैयद हो तो बेहतर है। मुख्तलिफ चीज़ें पेश इमाम के लिए शराइत बताई जाती हैं। 10 लोग खड़े हैं, 10 काबिल हैं, उनमें से शराइत क्या हैं? अलग अलग शराइत हैं। अब फरमाए लेकिन होगा एक पेश इमाम। जब तुमने इसको एज अ पेश इमाम चुन लिया तो कहा अब हम्द भी ये पढ़ेगा, सूरा भी ये पढ़ेगा, तुम खामोश रहोगे, क्योंकि तुमने इसे क्या चुना है? इमाम चुना है। मतलब अपने मुआशरों के लिए रहबर एक को बनाओ, 10 नहीं। अपने मुआशरों के लिए लीडर एक को बनाओ, 10 नहीं। और जब इसे लीडर बना दिया, रहबर बना दिया, तुम्हारी तरफ से बात कौन करेगा? ये करेगा। अगर 10 लोग बोलेंगे तो मुआशरे में क्या पैदा हो जाएगा? इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ये निज़ाम विलायत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दिया, किसके जरिए से? नमाज के जरिए से। अब अगर इमाम बना, ये नहीं कि मुतकब्बिर बन जाए। अब अगर रहबर बना, ये नहीं कि मगरूर बन जाए। अब अगर रहबर बना, ये नहीं कि वो सिर्फ ये देखे कि मुझे क्या पसंद है और कौम उस पसंद के पीछे लग जाए। फरमान नहीं, ये देखेगा पीछे खड़े हुए कौम के अफराद किस मिजाज के हैं। बूढ़े हैं, नमाज उस तरह स्लो पढ़ाएगा। जवान है, नमाज उस तरह पढ़ाएगा। कारोबारी है, नमाज तेज पढ़ाएगा। और फरमाया रब्त मामूम और इमाम एक दूसरे के साथ बड़ा अजीब है। अगर कौम गलती करेगी तो इमाम समझाएगा, लेकिन अगर यही इमाम जो पेश इमाम बना हुआ है और अगर नमाज में गलती करने लगे, नमाज इशा पढ़ा रहे हैं, चौथी रकत में तशहुद पढ़ना है, तीसरी रकत में तशहुद पढ़ने लगे, तो ये पीछे खड़े हुए बिहौलिल्लाह कहकर उस इमाम को बेदार करेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। ये पूरा निज़ाम अहले बैत ने बताया। 20,000 का मजमा इसके पीछे खड़ा है। द ड्यूटी ऑफ इमाम ये है, एक बंदा दूर से आ रहा है और या अल्लाह कहता हुआ आ रहा है। शमूलियत रुकू में होती है। इमाम इंतजार करेगा, 20,000 के मजमे को रोकेगा कि मैं एक फर्द को इस जमात के अंदर क्या कर दूं? शामिल कर लूं।
इतना जोर इमाम हुसैन क्यों लगा रहे हैं? एक ज़ुहैर हुसैन के लश्कर में आ जाए, एक वहाब हुसैन के लश्कर में आ जाए। कि भैया किसका इंतजार कर रहे हो? दूर दूर से खड़े रहे इमाम हुसैन, किसका इंतजार कर रहे हो? कि मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आने वाला है। ये पूरा निज़ाम शिया मुआशरा बगैर क़यादत के सरवाइव नहीं कर सकता। ये खिलाफ अक्ल है। मुख्तलिफ क़यादतें आपके मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। डिवाइड एंड रूल, इनको जितना डिवाइड करते जाओगे उतना इनको तोड़ते जाओगे। ये मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सुन्नत इलाही, सुन्नत मासूमीन, पैगाम करबला यह है कि जब तक एक निज़ाम के अंदर रहोगे तब तक तुम्हारी कामयाबियां हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल टॉपिक ये बहुत लंबा है, आप ज़ाती तौर पे जाके नमाज जमात के फ़वाइद, और उसमें नमाज जमात में एक्सरसाइज भी है, नमाज में खुशबू भी है, नमाज में रंग भी है, नमाज में रिज़्क़ हलाल भी है, नमाज में इंसान की ज़िंदगी को सही करने के लिए पैगाम भी है। आओ तो सफ़ेद कपड़े पहन के आओ, आओ तो खुशबू लगा कर आओ। नमाज में इंसानियत भी है। रसूल खुदा नमाज़ पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी तेज़ी से पढ़ाना शुरू किया। रसूलुल्लाह इतनी तेज़ी से क्यों पढ़ा रहे हैं? फरमाया मुझे किसी खातून के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लगता है बच्चा माँ से जुदा हो गया, मैंने जल्दी नमाज़ पढ़ी। नमाज में सिर्फ इंसानी राइट नहीं, हैवानों के राइट्स भी हैं। फरमाया एक प्याला पानी का पड़ा है, कुत्ता प्यासा है, तुझे हक़ नहीं वज़ू करने का, जाके तयम्मुम करो, ये पानी किसको पिलाओ? उस कुत्ते को पिलाओ। नमाज में हर चीज़ सिखाई गई है। नमाज में सेहत बदन, नमाज में सेहत रूह, इस इज्तिमा को ट्रेनिंग देना। और ये मसाजिद क्या हैं? मसाजिद आपके मोर्चे हैं। जब वाहिद लीडरशिप होगी उसका रब्त मसाजिद के साथ होगा। आपको अहले बैत सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक देकर, खुम्स का निज़ाम क्या है? जिस कौम के पास निज़ाम खुम्स हो, कहें कि इसमें बेवा ख़वातीन लाचार हैं, परेशान हैं। जिस कौम के पास निज़ाम खुम्स हो, कहें यहाँ के सैयद भूखे मर रहे हैं। इसका मतलब निज़ाम तो दिया गया पर हम निज़ाम पे अमल नहीं कर रहे। जब तक अपनी फ़िक्र की इस्लाह नहीं करोगे तो पहला इस्लाह मुआशरा।